हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियोदास एंड वेलकम टू एक्सप्लिसिट कॉमर्स क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में सिर्फ ये एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस नहीं देता हूँ। मैं वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेट वाइज जो गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जब जब वैकेंसीज आता है और पीएचडी का इंटरव्यू आता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ। एंड इसीलिए आपको फ़ायदा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपने चैनल में कोशिश करता हूँ जितना हो सके आसान शब्दों में मैं अपना पीपीटीज़ को तैयार करूँ और आसानी से आप सभी को समझा दूँ कि क्या होता है। जैसे कि ये वीडियो होगा, ये एक रिवीजन होगा कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। ध्यान में रखिएगा, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर ये वीडियो नहीं है, टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर वीडियो है। एंड इसी तरह से मैंने एक प्लेलिस्ट को कंप्लीट किया है। उस प्लेलिस्ट का नाम है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर बिगिनर्स गाइड। अगर आप एक बिगिनर हो और इंटरमीडिएट हो, आपको मालूम नहीं है कि कैसे एक रिसर्च को शुरू किया जाता है, इवन कैसे एक रिसर्च के टाइटल जो है, पेपर का टाइटल सिलेक्ट किया जाता है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे। मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, तो उस रिसर्च को उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है, देखिए, बेसिक रिसर्च। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्योर रिसर्च। रिसर्च फॉर द सेक ऑफ एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज इज टर्म्ड एज बेसिक रिसर्च। पॉइंट टू, इट इज कंसर्न विद द जनरलाइजेशन एंड ऑल्सो विद द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू थियोरी। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो ये जो रिसर्च होता है, ये बेसिकली एक अप्रोच होता है जहाँ पे सपोज आप कोई फैक्ट को एनालाइज किए और उस फैक्ट के ऊपर बेस करके आपने एक थ्योरी, जितने सारे भी आप जिस स्पेशलाइजेशन से बिलोंग करते हैं ना, तो वहाँ पे जितने भी थ्योरीज है सब ये बेसिक रिसर्च के ऊपर बेस करके ही है। द मोस्ट कॉमन थ्योरी, दैट इज द ग्रेविटेशन थ्योरी, वो भी बेसिक रिसर्च के ऊपर बेस करके ही तैयार हुआ था। ओके, पॉइंट नंबर 3, basic research may not produce solution or result to the present problem, but it contributes something to the scientific knowledge। ठीक है, ये एक थियोरी डेवलप करता है, लेकिन वो थियोरी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो थियोरी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। सॉल्व जरूर करेगा, लेकिन इमीडिएट सॉल्व कर दे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिक रिसर्च में सिर्फ दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि एक थियोरी फॉर्मुलेशन होता है, यहाँ पे जनरलाइजेशन होता है, और इसका दूसरा नाम है प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या बोला जाता है? It also called as practical research or need-based research. The main intention is to find solution to the current problem being faced by an institution, society, business, or in government offices. Okay. Research to identify social, political, and economic changes which has adverse effects in different sectors are some of the examples of applied research. Fourth point, this type of research is mainly carried विथ सेकेंडरी डेटा। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? सपोज आपका एक कंपनी है, कंपनी XYZ, तो वो कंपनी कुछ एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है एट दिस पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च होगा वो होगा अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, एक चीज सुनिए, ये रिसर्च जो होता है अप्लाइड रिसर्च, ये कुछ थ्योरी के ऊपर बेस करके होता है। वो थ्योरी कहाँ से डेवलप होता है? बेसिक रिसर्च से। ठीक है, रिविजन भी हो गया। बेसिक रिसर्च क्या होता है? थ्योरी डेवलप होता है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में कुछ थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं, अगर ज़रूरत हो तो होने के बाद वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व इन द सेंस प्रॉब्लम किसका? इंस्टीट्यूशन, सोशल, बिजनेस। ओके, अगर ये प्रॉब्लम को एक रिसर्चर और एक इंस्टीट्यूट इमीडिएटली सॉल्व कर दे तो उसे बोला जाता है एक्शन रिसर्च। ओके, नेक्स्ट आता है empirical research. It is often referred to as experimental research. In this, primary data is collected, analyzed, interpretation is done, and subjected to hypothesis testing. Researcher should develop his experimental design and should provide working hypothesis before the commencement of his research फॉर गुड आउटपुट। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोला गया है ना, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक दूसरा चीज़ होता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन दो तरह का होता है, एक होता है कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन और एक होता है नॉन कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन। इन नॉन कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन वी हैव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। ओके, अगर ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन क्या है तो इसके ऊपर भी मेरे चैनल में एक वीडियो है, तो वो देख लीजिए। नेक्स्ट होता है कंक्लूसिव। नॉन कंक्लूसिव में क्या होता है? वहाँ पे होता है डिस्क्रिप्टिव
and experimental research design. Okay, descriptive research design. Okay, research design, descriptive research design में hypothesis test होता है, ठीक है, कुछ characteristics को describe किया जाता है. एंड ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होता है ये भी दो तरह के दोनों टाइप का होता है. एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है क्रॉस सेक्शनल. ओके, लॉन्गिट्यूडिनल में हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को ओवर द टाइम हम स्टडी करते हैं, चेंजेस को एनालाइज करते हैं. एंड क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, हम वेरियस काइंड्स ऑफ वेरिएबल को एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हम स्टडी करते हैं. एक सेकेंड. ओके, तो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हम स्टडी करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्पेरिकल रिसर्च. ओके, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एम्पेरिकल रिसर्च में क्या होगा, अगर आप एक रिसर्चर हैं, आप एक स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी में अगर आप एक क्वेश्चनियर फिलअप डेवलप करे हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा, तो दीज आर द एम्पेरिकल रिसर्च. नेक्स्ट आता है, देखिए, ओके, एम्पेरिकल के बाद हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ओके, याद में रखिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन नहीं है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगर आप करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होगा. फिर से बोलता हूँ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिसर्चर के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है कि वेरिएबल को कैसे कंट्रोल किया जा सके, या वेरिएबल, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में देखिए एक चीज हो चुका है, वो क्यों हुआ है वो फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर. ओके, सपोज एक कस्टमर ने इम्पल्सिवली इतने सारे चीज खरीद लिए, वो क्यों खरीदे, ठीक है, वो क्यों खरीदे इसका फाइंड आउट होगा, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या था इसका फाइंड आउट होगा. ऑलराइट, as the name itself indicates, this research directly deals with description. Example like describing characteristic. It includes different data collection like survey method and fact finding techniques. The main character of this research is that the researcher does not have any control over the variables. He should describe what has happened and what is happening. Most ex post facto projects use descriptive research. ठीक है. एम्पेरिकल रिसर्च में क्या होता है, एम्पेरिकल रिसर्च में डेटा कलेक्शन होता है, हाइपोथेसिस डेवलप होने के बाद टेस्टिंग होता है, फिर कंक्लूजन होता है. लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये सब नहीं होता है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं होता है. ओके, अभी देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. कहाँ गया? ओके, qualitative research, as the name itself suggests, this research is concerned with the qualitative process. Okay, qualitative process, human का qualitative process, quality क्या होता है, like attitude, perception, तो इसको study किया जाता है qualitative. Think of an interview. आप एक interview में गए हैं, तो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन करेगा. सपोज आपने 2 इंटरव्यू दिया है, 2 इंटरव्यू ने, एक इंटरव्यूअर ने बोला आप अच्छे हैं और एक इंटरव्यू ने बोला आप बहुत अच्छे हैं. ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च उसमें थोड़ा सा बायसनेस आता है. ठीक है, रिसर्चर का जो मतलब जो रिसर्चर है उसका जो परसेप्शन है उसके ऊपर बेस करके क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है वो आउटपुट आता है. It generally works with the study of human behavior. By this research, one can find the body language, attitude, opinions, feelings, etc. from the opposite person through observation. Okay, interviewer आपको क्वेश्चन कर रहा है, आप वो आंसर कर रहे हैं, आपका जो एटीट्यूड है आंसर करने के वक्त, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब वो एनालाइज करते हैं. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, देन मेनी टेक्निक्स are being used like word association test, sentence completion, drawing pictures, thematic appreciation, etc. It is needed in times where quantitative research does not work, hence it is also called motivation research. Clear hai? All right. Quantitative research. This research is mainly concerned with the measurement of phenomenon in terms of quantity. Many a times a debate is conducted between qualitative and quantitative terms. An example for the quantitative research is carrying out census for collecting population, social, whatever. Suppose आप एक ट्रेट को या कैरेक्टरिस्टिक को आप स्टडी करेंगे. स्टडी कैसे करेंगे? लिकर्ट 5 स्केल या 7 स्केल के थ्रू से. ओके, तो वो स्टडी कैसे करेंगे? वहाँ पे जो आप रैंकिंग जो करेंगे ना, जो स्केल आप यूज करेंगे, वेदर इट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल, तो ये सारे स्केल के थ्रू से आप जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्वांटिफाई करेंगे. ठीक है, दे आर सब्जेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस.
it relies mainly on primary data like survey method and questionnaire method. However, one can observe the interdependence between one another. Okay, next ये हो गया है. Okay, other classifications like longitudinal research जो मैंने बोला था, spread over for a long period of time. In this, change takes place gradually. ओके थोड़ा सैचुरेशन का केस भी आ जाता है. ओके क्वालिटेटिव रिसर्च में जब आप ऑब्जर्व करके फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप डेटा को कलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि जो पर्सन है जिसके ऊपर ऑब्जर्व आप कर रहे हैं तो वो सैचुरेट हो जाए. ओके मतलब वो मैच्योर्ड हो जाए. Historical research, which is concerned with the collecting of autobiographies, letters, documents, inquiries for knowing the past. Then simulation research deals with the creation of an artificial environment which is quite similar to real environment. Depending upon the need of the situation, we can create and adjust to it. Okay, तो ये simulation research का एक example हो सकता है. आपने पढ़ा होगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे जब टेस्ट मार्केट का जब स्टेज आता है तो वहाँ पे एक होता है टेस्टिंग. ओके तो वो टेस्टिंग में सिमुलेशन टेस्ट होता है जहाँ पे आप जो कस्टमर होता है उसको ऐड दिखाया जाता है. ओके ऐड दिखाने के बाद आर्टिफिशियल मनी दिया जाता है कि वो खरीदेगा या नहीं. तो यहाँ से देखा जाता है कि वेदर दैट प्रोडक्ट दे हैव क्रिएटेड इट excuse me, okay, whether the product they have created क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो कस्टमर जनरेट कर पा रहा है कंपनी के लिए या नहीं. ओके तो ऐसा होता है सिमुलेशन रिसर्च. ओके तो एक बार रिकॉल कीजिए बेसिक रिसर्च. ठीक है, एक थ्योरी बिल्डअप रिसर्च होता है, थ्योरी फॉर्मुलेट होता है नया. अप्लाइड रिसर्च में प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, बहुत अच्छा. एम्पेरिकल रिसर्च में डेटा कलेक्शन होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है. नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव. इट इज़ लाइक इंटरव्यू. एक एग्जाम्पल याद में रखिएगा, आप इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन कर रहा है, वो खुद से ही आपका जो है वो कंक्लूजन दे रहा है कि आप कैसा है. ओके क्वांटिटेटिव होता है. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होता है, वो सिर्फ डिस्क्राइब करता है कि क्या हो चुका है या क्या होगा. उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडिनल, जहाँ पे एक वेरिएबल को फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल रिसर्च, जहाँ पे हम लेटर्स, बायोग्राफीज, डॉक्यूमेंट्स को हम लोग एनालाइज करते हैं, पास्ट को एनालाइज करते हैं. ठीक है, सिमुलेशन रिसर्च में हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वहाँ से हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं. ओके ये था रिसर्च. अब ये होता है रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन में हम लोगों का दो तरह का होता है. एक होता है कंक्लूसिव, ध्यान से सुनिएगा, कंक्लूसिव एंड नॉन कंक्लूसिव. ओके कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन में आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, सिमिलर टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. एंड द डिफरेंस इज दैट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है. एंड एक आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल होता है, हम लोग वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं. ओके वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं. ओके और एक चीज़ ध्यान से सुनिए, ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है ना, यहाँ पे रैंडमाइजेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? वहाँ पे एक वेरिएबल होता है एक्सट्रानॉस वेरिएबल, ठीक है, जो कि स्टडी में नहीं है लेकिन वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट देता है. ओके डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट देता है, ये होता है एक्सट्रानॉस वेरिएबल. और रिसर्चर का एम होता है कि जितना हो सके वो एक्सट्रानॉस वेरिएबल को मिनिमाइज करे. उसके लिए 4 अलग से टॉप स्टेजेस है कैसे कैसे किया जाता है. ओके वहाँ पे आता है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, देन एक्सपेरिमेंटल लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन. इसके ऊपर भी वीडियो है चैनल में, देखिए. और नॉन कंक्लूसिव में आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन का मतलब आपको एक टॉपिक के बारे में मालूम है लेकिन उसके बारे में आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. थियोरी मतलब उस जो थियोरी रिलेटेड होता है ना एक टॉपिक रिसर्च का, तो वो आपको मालूम नहीं है, तो आप प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे. वो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप होता है. ओके सो यही था रिविजन ऑफ योर टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च डिज़ाइन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देता हूँ मैं, और नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको जॉब का या पीएचडी का. एंड उसी के साथ साथ
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए टेक केयर।